सुबह के 11 बजे थे। बिल्डिंग्स के कॉरिडोर में आवाज़ों की गूंज चल रही थी, पर निशा को महसूस हो रहा था जैसे वो किसी और दुनिया से होकर आई हो। रात की हर तस्वीर, सुबह की वो फुसफुसाहट, वो किसी का छूना और उस कमरे में अजीब साया का दिखना, हर कदमों की आवाज़ उसके दिमाग में अटी थी। और सबसे ज़्यादा खिड़की के पास खड़ी उस बिना चेहरे वाली आकृति की आंखें, अगर उन्हें आंख कहा जा सके तो। निशा ने बैग टेबल पर रखा, पानी पिया, पर हाथ अभी भी कांप रहे थे। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज रिया। निशा ने बैग टेबल पर रखा, पानी पिया, पर हाथ अभी भी कांप रहे थे। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज रिया। मैम, अगर आप फ्री हो तो एक बात बतानी थी, अपनी मेहरा के बारे में। निशा की सांस अटक गई। उसने तुरंत नीचे जाकर रिया को बुलाया। रिया उसे एक कोने में ले गई, बाकी से दूर। उसका चेहरा डर से पीला था। मैम, आपने 701 में कुछ देखा था क्या? उसने धीमे स्वर में पूछा। निशा ने सीधा कहा, हाँ, और मुझे बताओ अवनी कौन थी? उसका केस बंद क्यों हुआ और वो कमरा सील क्यों है? रिया कुछ पल के लिए चुप रही, जैसे खुद को मजबूत कर रही हो। अवनी यहाँ 5 साल पहले काम करती थी, डेटा एनालिस्ट थी, बहुत शांत, बहुत होशियार, सबको प्यारी। एक दिन अचानक गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आया कि वो कहाँ गई। निशा ने पूछा, और पुलिस ने क्या कहा? रिया ने धीमे से कहा, पुलिस ने उसे सुसाइड बताया। कहा कि वो अपनी लाइफ से परेशान थी। लेकिन क्या वो सच था? रिया ने गहरी सांस ली। मैम, हम सब जानते थे कि अवनी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। और वो। रिया कुछ कहने से पहले रुक गई। और क्या? निशा ने पूछा। रिया की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। कुछ लोग कहते हैं उसे आखिरी बार 701 की खिड़की के पास देखा गया था। निशा के दिल ने एक धक्का खाया। ये वही जगह थी जहाँ कल रात वो आकृति खड़ी थी। निशा की जांच शुरू हुई। निशा ऑफिस के सर्विलेंस रूम की ओर बढ़ी। कमरा अंधेरा था। स्क्रीन की नीली लाइट गूंज रही थी। सिक्योरिटी हेड अजय कुर्सी पर बैठा था। निशा बोली, अजय, मुझे 5 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज चाहिए, 7 फ्लोर का। अजय ने हंसने से पहले एक लंबी सांस छोड़ी। मैम, वो फुटेज आधा करप्ट हो चुका है, फाइल टूट गई थी। जितना है वही दिखा दो। अजय ने सिस्टम खोला, पुराना डेट टाइप किया। एक एक करके वीडियो सामने आने लगे। कुछ ब्लैंक स्क्रीन, कुछ शोर जैसा रिकॉर्डिंग। यहाँ ये उस रात का है मैम, अजय ने कहा। निशा स्क्रीन के पास झुक गई। 701 कॉरिडोर, शांत, स्थिर, लाइट हल्की झिलमिला रही। एक लड़की अंदर आती है। हल्की फ्रेम, खुले बाल, बैग लटका हुआ। निशा की सांस रुक गई। अपनी मेहरा वो 701 के सामने रुकती है। अपने कार्ड से दरवाज़ा खोलती है, अंदर जाती है। दरवाज़ा बंद होता है और फिर स्क्रीन ब्लैक। अजय बोला, रिकॉर्ड यहाँ कट गया था। निशा ने कहा, आगे वाला चलाओ। कॉरिडोर खुली है। अचानक दरवाज़ा अपने आप हल्का खुलता है। अंदर अंधेरा, कोई बाहर आता नहीं है। लेकिन दरवाज़ा फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है, जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो। निशा का बदन पूरा ठंडा हो गया। आगे वाला दिखाओ। सिस्टम में शोर है, स्क्रीन कांप रही है। फिर अचानक पिक्चर साफ होती है। कॉरिडोर में कोई खड़ा है। एक आदमी, काला कोट, चेहरा नीचे। वो 701 के बाहर खड़ा है। हैंडल को छूता है, फिर दीवार की तरफ झुककर कान लगाता है, जैसे वो अंदर किसी की आवाज़ सुन रहा हो। निशा ने पूछा, ये कौन है? अजय ने सिर हिलाया। मैम, उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। वो सिक्योरिटी लॉग्स में भी दर्ज नहीं है। स्क्रीन पर आदमी अपना सिर उठाता है।
पहली बार उसका चेहरा थोड़ी रोशनी में आता है और निशा का दिल जम गया, क्योंकि वो चेहरा धुंधला था, जैसे कैमरा उसे पकड़ नहीं पा रहा हो, जैसे उसकी असली शक्ल दिखाई ही नहीं दे सकती। आदमी दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन फिर कट। कॉरिडोर में अंधेरा है, लाइट झिलमिलाती है, दरवाज़ा फिर खुलता है। इस बार एक साया बाहर आता है, महिला की। लंबे बाल धीरे धीरे चलता हुआ। निशा का दिल धड़कने लगता है। वो अपनी थी या उसकी परछाई? पर अजीब बात, अपनी उस रात बिल्डिंग से बाहर जाते हुए कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, लेकिन यह वो 701 के बाहर थी। धीरे धीरे कॉरिडोर में चलती हुई और फिर अचानक फ्रेम से गायब, ऐसे जैसे कोई पिक्सल खींचकर मिटा दे। ये कैसे? फुटेज में कोई इंसान ऐसे गायब कैसे हो सकता है? अजय डर कर बोला, मैम उस रात कैमरे ने कई बार ग्लिच किया था और उस रात एक और भी बात हुई। क्या? अजय ने फुसफुसा कर कहा, हमारे पुराने सिक्योरिटी गार्ड ने उस रात 7th फ्लोर पर किसी को देखा था, लेकिन आदमी नहीं, एक साया। निशा पूरी तरह सुनने को तैयार हो गई। अजय बोला, उसने बताया कि एक काला धुंधला चेहरा, बिल्कुल वैसा जैसे आपने अभी देखा। वो 701 से बाहर आया और कुछ देर तक कॉरिडोर में खड़ा रहा, फिर अचानक दीवार के अंदर चला गया। निशा का खून ठंडा हो गया। अजय ने आगे बोल ही नहीं पाया और उस रात अपनी भी गायब हो गई। निशा का दिमाग सोचने लगा। अपने की मौत सुसाइड बताया गया, पर सीसीटीवी के मुताबिक वो 701 से बाहर आई थी, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए नहीं मिली। एक धुंधला आदमी उसके बाद गया, और कोई दीवार के अंदर कैसे जा सकता है? ये इंसानी मामला नहीं था, ये कुछ और था। और तभी क्लिप के आखिरी फ्रेम में कुछ और दिखा। निशा ने स्क्रीन रोक दी। जूम करो। 701 का दरवाज़ा, और दरवाजे के शीशे में हल्की सी एक आकृति दिख रही थी, महिला की। उसके चेहरे पर कोई फीचर नहीं, बस सफ़ेद धुंध, और उसने कुछ पकड़ रखा था, उसी जैसे कागज़ जो निशा को उस रात कमरे में मिला था। निशा की सांस रुक गई। कागज़ पर लिखा था, वो वापस आ गया है। अजय डर कर पीछे हट गया। मैम, ये तो आपने कल बताया था। हाँ, निशा फुसफुसा के कहा, क्योंकि उसने ये बात मुझे कल रात भी बोली थी। स्क्रीन पर अचानक कोई फ्रेम चमका। अजय चौंका। ये क्या? ये तो सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं है। स्क्रीन पर एक नया अनजाना फ्रेम आया। एक छोटी अंधेरी जगह, जैसे कोई कमरा जो बिल्डिंग के मैप में दर्ज नहीं। फ्रेम में एक टेबल थी और टेबल पर पड़े कागज़, दीवारों पर नाखूनों के निशान, और कमरे के बहुत पास एक आँख, धुंधली सफ़ेद भयावह, मानो स्क्रीन के पीछे से सीधी निशा को देख रही हो। अजय चीख पड़ा, मैम ये क्या है? ये कहाँ से आया? निशा ने धीरे धीरे फुसफुसा कर कहा, ये 701 के अंदर का कोई हिस्सा नहीं। ये शायद वो जगह है जहाँ अवनी को रखा गया था। और तभी ठप करके कुछ गिरने की आवाज़। सीसीटीवी रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खटाक से लाइट झिलमिलाई। स्क्रीन पर एक लाइन उतरी, निशा स्टॉप सर्चिंग। अजय घबरा गया। मैम, ये किसने टाइप किया? निशा ने पलटकर स्क्रीन की ओर देखा, और स्क्रीन के ठीक बीच में एक साया खड़ा था, काला धुंधला बिना चेहरा, और उसने स्क्रीन पर हाथ उठाकर उसी तरह की उंगलियों को निशान छोड़े जैसे कल रात निशा की हथेली पर थी। निशा एक कदम पीछे हटी, मानो स्क्रीन के अंदर का हाथ बाहर आने वाली हो।
सारे मॉनिटर्स ब्लैक हो गए, कमरा अंधेरे में डूब गया। अजय कांपते हुए बोला, मैम हमें यहाँ से निकलना चाहिए। निशा जानती थी 701 सिर्फ एक बंद ऑफिस नहीं, ये एक जाल है, एक ऐसा कमरा जो अंदर आने वाले को बाहर जाने नहीं देता। और अब ये जाल उसके नाम को जान चुका था।